अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ क्रेज़ी स्टूपिड लव का नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है वो शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप स्टोरी का एंड होने वाला है और मैं कोशिश करूँगी कि सबको उनका इंसाफ मिल सके और इसका एक जस्टिफाइड एंड हो। और हाँ, नेक्स्ट स्टोरी हमारी थोड़ी सी फ़नी होने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा रोना धोना हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी हो गई। अब थोड़ा फ़न भी होना चाहिए। सो आई होप आप लोग नेक्स्ट स्टोरी को भी सपोर्ट करोगे जो कि वांगशान है। और प्लीज़ उसको वांगशान होने की वजह से रिजेक्ट मत कीजिएगा। एक बार ज़रूर सुनिएगा, एक मौका ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो उसे कंटिन्यू कीजिएगा, वरना नहीं। तो चलिए अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, करते ही नहीं हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वांगजी और वुशियान की इस शादी को भी 1 महीना तो हो ही गया था और इस 1 महीने में कोई भी बात ऐसी नहीं हुई थी जिसकी वजह से वो वीजुन, जोजो या फिर उसकी मामा के खिलाफ कुछ भी बोल सकें। उन्होंने कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया था। सब कुछ कितना ज़्यादा नॉर्मल था और सब दिखने में कितना ज़्यादा ही खुश थे। सब कुछ ही तो अच्छा था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके ऊपर कोई शक कर सके। वांगजी की प्रेगनेंसी को 5 मंथ्स हो चुके थे और वुशु का बीबीए का रिजल्ट भी आ चुका था। उसने 85% लिए थे और उसका कितना बड़ा ही मुंह बन चुका हुआ था और वांगजी पास उसे समझा ही सकता था। और क्या ये कोई मार्क्स हैं, ये कोई ग्रेड्स हैं? क्या हो गया तुम्हें? नहीं, ये क्या है? मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी। कुछ नहीं होता वुशु, ये बहुत अच्छे हैं। आगे चल के तुम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो और वैसे भी तुम ठीक नहीं थे। तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब तुम आगे क्या करने वाले हो? ऑफ कोर्स MBA। हाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से करोगे तुम? एडमिशन के लिए चले क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से नहीं करूँगा, मैं यूके जाके करूँगा और मेरे बाकी क्लास फेलोज़ भी वहीं जाना चाहते थे। मैं उन सबको जॉइन कर लूँगा। लेकिन तुम अभी कैसे जा सकते हो? मेरा मतलब है अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और अभी तुम ऑफ़िस भी नहीं जाते हो। मैं कैसे सब कुछ अकेले देखूँगा? और लिटिल वी हो वाइफ़ी, परेशान होने की कोई बात भी नहीं है। मैं क्या अभी जा रहा हूँ? नहीं जा रहा हूँ मैं अभी। अभी एडमिशन नहीं लूँगा मैं, बस अभी घर में बैठ के ही पढ़ूँगा। ऑनलाइन क्लासेस हैं ना, कब काम आएँगी। मैं एडमिशन भेज दूँगा और जब हमारा लिटिल वी इस दुनिया में आ जाएगा तो बाद में चला जाऊँगा। मुझे पता है तुम अकेले नहीं रह सकते और मैं भी। और तुम? हाँ, मैं भी अभी अकेला नहीं रह सकता, मुझे भी वहाँ जाके टेंशन होगी ना। पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा और पापा कैसे सब कुछ हैंडल करेंगे। और ऊपर से लिटिल वी, वो भी तो अंदर ही बैठ के आ ही नहीं रहा बाहर। हाँ, तो जब टाइम होगा वो तो तभी आएगा ना। हाँ, तो सही है ना, जब वो आ जाएगा तब मैं चला जाऊँगा तुम्हें और उसे किसी जगह पे सेट करके। वो बोला था और वांगजी एकदम से चुप ही हो गया। क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं। वांगजी का दिल एकदम से उदास ही हो गया था। हाँ, वो ये तो भूल ही गया था ना कि वुशु बच्चा पैदा होने के बाद उसे अपने साथ नहीं रखेगा, वो उसे डिवोर्स दे देगा। और यही तो उन दोनों के बीच का एक कॉम्प्रोमाइज़ था ना, एक किस्म का समझौता जिस पे वो दोनों ही राज़ी थे। हाँ, बेस्ट फ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, जो कुछ भी थे, बस लिटिल वी के आने तक थे। उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे चुप क्यों हो गए हो? कुछ भी नहीं, मैं बस वैसे ही सोच रहा था, कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मुझे इसके लिए कुछ रेडी करना है। हाँ, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करो। वो एकदम से ही उठ गया था और वो शियान देख ही रहा था कैसे उसका रंग बदल ही गया था। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी तुम्हें बिल्कुल नहीं कुछ बताने वाला, बिल्कुल भी नहीं। तुमने 5 महीने तक मुझे सताया, मुझे टॉर्चर किया। हाँ, मेरे साथ ज़बरदस्ती तुमने डिंग डोंग किया और अब मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ कर दूँ? ऐसा तो हो नहीं सकता बच्चू। एक बार सब ठीक हो जाने दो, एक बार सबको अपने किए की सज़ा मिल जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ दूंगा वांगजी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो दिल ही दिल में सोच के खुश हो रहा था और वांगजी ने उसकी तरफ देखा। हाँ, कमीना कितना ज़्यादा खुश हो रहा है, मुझे छोड़ने की खुशी कितनी ज़्यादा है उसे। उसने और ही ज़्यादा मुंह बनाया था। क्या है अब तुम्हें? कुछ नहीं है मुझे, मैंने बोला ना।
हाँ सही है, कुछ नहीं है तो और ज़्यादा अच्छी बात है। कल मेरी बर्थडे पार्टी है। मेरे फ्रेंड्स मुझे होटल में पार्टी देने वाले हैं। तुम चलोगे क्या? नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरी तबीयत सही नहीं रहती। मैं इतने ज़्यादा लोगों में बिल्कुल भी सही फ़ील नहीं करता। और तुम क्या चाहते हो मैं ऐसे उनके सामने जाऊं? वो कैसे मेरी तरफ देखेंगे? क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? यही बोलेंगे कि वी की वाइफ। हाँ, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ज़्यादा क्यूट है। बकवास बंद करो अपनी। हैंडसम और क्यूट एक ही चीज़ हो सकता है ना इंसान, यहाँ तो हैंडसम यहाँ पे क्यूट। हाँ तो तुम तो दोनों ही हो, मेरी वाइफ भी हो, मेरे हस्बैंड भी हो, सब कुछ भी हो। लिटिल वी की मामा और मेरे बाप। दफा हो जाओ तुम, मेरा दिमाग मत चाटो, नहीं जाना मुझे। अच्छा सही है, नहीं जाओ फिर। मैं वैसे सोच रहा था पार्टी के बाद हम सारे लोग कहीं चलेंगे, कुछ मौज मस्ती करेंगे। क्लब जाने का प्लान था हमारा। चलो अच्छा है, अब मैं दोस्तों के साथ सही से एंजॉय करूँगा। तुम घर में रहना, ठीक है, आराम से रहना और अपना और पापा का ख्याल रखना, और हाँ लिटिल वी का भी। चलो मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ी प्लानिंग करनी है पार्टी की। थोड़े पैसे मिलेंगे क्या? उसने एकदम से आगे हाथ किया था। वांग जी ने और ही ज़्यादा मुंह बना के उसे देखा। अब क्या पैसे भी नहीं दोगे अपने हस्बैंड को? हाँ ये लो चेक। उसने उसे चेक दे दिया था और वुशु चला ही गया। हाँ थैंक यू सो मच। बस ये 5 साल गुजर जाएं, उसके बाद तो सब कुछ मेरा ही है ना। हाँ गुजरेंगे तब देखेंगे। वो श्यान चला गया था और वांगजी फिर से अपना लैपटॉप रख के बैठ ही गया था। हाँ यही उसकी लाइफ की सच्चाई है और वो जितनी जल्दी इसको मान ले उतना ही अच्छा है। उसे नींद आ रही है, वो नहीं जाएगा कहीं भी बाहर, वो सो जाएगा। उसने मामा को कॉल की थी और मामा से हाल चाल पूछ के वो फिर सो भी गया था। और फिर वूशु की बर्थडे पार्टी जैसे आई थी वैसे गुजर भी गई। वांगजी बिल्कुल भी नहीं गया। उसे क्या ज़रूरत है जाने की, लोगों के बीच में ऐसे अपना मजाक बनवाने की। वूशु ने उसे कितना बोला था लेकिन वो नहीं आया। और अब वूशु को गए हुए कितना टाइम हो गया था, एक ही तो बच गया था और वो भी तक नहीं आया। ज़रूर वो क्लब में क्या होगा, ज़रूर वो किसी लड़की के साथ होगा, ज़रूर वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा। उसे तो मेरा ख्याल ही नहीं है, उसे पता नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं अगर इनकार कर रहा था तो वो मुझे फोर्स भी तो कर सकता था। वो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं मुझे साथ लेके गया? वो बस यहाँ से वहाँ घूमते हुए सोच ही रहा था। वो शान जो अंदर आ गया। हैप्पी बर्थडे टू मी। उसके हाथ में केक था और उसके ऊपर एक छोटी सी कैंडल। कितनी देर लगा दी तुमने, अभी तक तुम्हारी बर्थडे नहीं हुई? हाँ अभी कहाँ हुई, जब तक तुम नहीं होगे, मेरा बेबी नहीं होगा तब तक कैसे ही होगी? तुम तो आए नहीं ना। लेकिन देखो मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए केक ले आया, हम दोनों मिलके सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन तुमने तो सेलिब्रेट कर ली ना अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ कर ली, वो उनके साथ की, लेकिन मेरी फैमिली तो तुम हो, पापा हैं और लिटिल वी और मामा भी। देखो सबको होना चाहिए। उसने पापा को भी बुला लिया था और वो बेचारे भी कैसे आए थे, उन्हें कितनी ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन वुशु कहाँ ही सुनेगा। उसने मामा को भी कॉल मिला ली थी और वो भी अब वीडियो पे उनको देख ही रही थी। चलो अब मेरी छोटी सी फैमिली मुझे विश करो। सब ने उससे विश किया था और उसने केक काट के सबसे पहले पापा को दिया था। उसके बाद वांगजी को और फिर थोड़ा सा केक मामा को भी ऑफर कर ही दिया था। हाँ वो कैसे निकल के खाएंगी, उन्होंने बस वी को वापस ही कर दिया था। बर्थडे हो चुकी थी और पापा अपने रूम में चले गए। वांगजी अब बस केक रख ही रहा था, उसे इतनी ज़्यादा भूख तो नहीं थी। वो शियान पास चुपचाप बैठ गया था और मामा भी कॉल ऑफ करके अब सो ही चुकी थी। क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? वांगजी ने नोटिस किया था वो शियान को चुप चुप से, और वो बोल भी तो नहीं रहा। बस पापा और मामा के सामने उसने बातें की थी लेकिन अब वो एकदम चुप है। क्या हुआ तुम्हें वुशु, तुम सही हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। तुम सो जाओ वाइफी। नहीं ऐसे कैसे, तुम इतने ज़्यादा खामोश कभी नहीं रहते, जब देखो तुम्हारी जुबान चलती रहती है किसी कैंची की तरह। और अब तुम्हें क्या हो गया? किसी ने कुछ बोला तुमसे? बोलो क्या हुआ, तुम्हारे फ्रेंड्स ने कुछ बोला क्या? हाँ बताओ ना मुझे। किसी ने कुछ नहीं बोला मुझे,
बस मैं थोड़ा टेंशन में और तुम मत पूछो वाइफी। क्यों नहीं पूछूं? नहीं, तुम्हें टेंशन होगी और मैं नहीं चाहता तुम टेंशन लो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो और लिटिल वी पे इसका कोई इफ़ेक्ट हो। तो क्या हम दोनों लिटिल वी के मामा पापा नहीं हैं? अगर तुम ऐसे टेंशन में रहोगे और मैं ऐसे बिल्कुल आराम से रहूँगा तो क्या लिटिल वी को बुरा नहीं लगेगा? क्या वो ऐसे देखना चाहता है अपने मामा पापा को? बोलो क्या हुआ? बताओ ना वुशु। देखो तुम ऐसे चुप चुप अच्छे नहीं लगते। मैंने तुम्हें साथ आने के लिए मना कर दिया, तुम इसलिए नाराज़ हो? नहीं ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ तुम्हें प्राइवेसी की ज़रूरत है और तुम्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट की भी ज़रूरत है। तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम इतने ज़्यादा लोगों के बीच में जा सको। डॉक्टर ने मुझे बोला था तुम्हें ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तुम एक मेल हो, तुम औरत नहीं हो, तुम्हें ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैं नाराज़ नहीं हूँ वाइफी। तो फिर क्या है? बताओ तुम। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे सच में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। देखो अब मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगा। वो आज जब मैं शॉपिंग पे गया था अपने फ्रेंड्स के साथ तो मुझे कोई मिला। कौन? कौन मिला तुम्हें? वो शायद हमारा पुराना सर्वेंट था। कौन सा सर्वेंट? क्या नाम था उसका? हाँ शायद चिंगी। हाँ तो क्या बोला उसने तुम्हें? बताओ, मैं उसका मुंह तोड़ के रख दूंगा। उसने मुझे बोला कि जब मैं बीमार था तो वो यहाँ पे। हाँ, क्या यहाँ पे? वांग जी को जाने क्यों ही कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। हाँ वो यहाँ पे था ना हमारे घर में। वो उसने बोला कि मैं उसके साथ मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था और और क्या बोला उसने वुशु? बताओ मुझे। उसने बोला कि वो प्रेग्नेंट है मेरे बच्चे के साथ। व्हाट? ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी एकदम से जैसे उठ खड़ा हुआ था और रुशिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखो तुम ऐसे ओवर रिएक्ट मत करो, मैं उसे देख लूँगा। मैंने उसे बोला है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ एक इंसान को प्रेग्नेंट किया और वो मेरे साथ है मेरी वाइफ बन के। लेकिन उसने बोला कि उसके पास मेरी बहुत सारी पिक्चर्स हैं जब मैं और वो साथ में थे। मैं क्या करूं? तो मैं क्या करता? मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मैं बस अपने फ्रेंड्स के साथ बिज़ी था, मैं कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ ये कितनी बड़ी बात है वांगची। अगर ये सब सच हो गया मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जानते हो मुझे अपनी इज्जत कितनी ज़्यादा प्यारी है। हाँ सबको ही होती है। वो बोलते बोलते जैसे एकदम रो ही रहा था और वांगजी ने उसे आगे बढ़ के हाथ कर लिया। तुम रो रहे हो वुशु? तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारी तो ज़ुबान रुकती नहीं। तुमने उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया? और वो कमीना, वो तो कभी बच्चे पैदा कर ही नहीं सकता। ना कर सकता हो, लेकिन वो मेरे साथ था ना, वो इसी घर में रहता था ना, और मेरी हालत ऐसी नहीं थी मैं कुछ समझ सकता। अगर वो सच हुआ तो, अगर मैंने सच में उसके साथ कुछ कर दिया हुआ हो तो मैं क्या करूँगा? मैं कैसे अपना सामना करूँगा? मैं कभी नज़र उठा के खुद को शीशे में देख नहीं पाऊँगा। मुझे कितना ज़्यादा अफसोस था जब मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया तो। और अब वो एक नौकर के साथ। ओ गॉड, मैं ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। वो झूठ बोल रहा है, वो बकवास कर रहा है। हाँ ये सच है वुशु, वो यहाँ पे ज़रूर था। वो ज़रूर तुम्हारे करीब आया था लेकिन तुम उसके साथ इंटीमेट नहीं हुए। और रही बात बच्चे की, तो वो कभी बच्चे पैदा कर ही नहीं सकता। वो यहाँ पे था क्योंकि उसे तुम्हारे भाई ने रखा था। वो नहीं चाहता था कि तुम अपनी नीड्स कहीं और जाके पूरी करो। तुम जब बाहर जाते थे कितने लोग थे जो तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने के लिए रेडी रहते थे। मैंने खुद तुम्हें कितनी बार बचाया है, तुम्हें बिल्कुल याद नहीं होगा लेकिन मुझे सब ही याद है। और इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से मैंने बोला था कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। और 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 बस इसी वजह से मैंने तुमसे शादी की। बस और कोई वजह नहीं थी। लेकिन अब उसका क्या होगा? मैं उसे देख लूँगा, तुम टेंशन नहीं लो वुशु। मैं सभी जानता हूँ और मुझे ये भी पता है वो ये सब क्यों और किसके कहने पे कर रहा है। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। एक ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की और दूसरा वो तुम्हारी इज्जत खराब करने की कोशिश करेगा।
और वैसे भी तुम मर्द हो, तुम्हारी इज्जत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हो गया जो उसने तुम्हें देखा होगा तो? हाँ, क्या हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम एक मर्द हो और ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। देखो, जब मुझे फ़र्क नहीं पड़ा तो तुम्हें किस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा? हाँ, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ा। तुम जानते हो मैं ऐसा हूँ ना, लेकिन इसके बावजूद किसी ने मुझे देखा था बिना कपड़ों के, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। कौन है वो? उसने एकदम से सवाल किया था और वांगची जैसे चुप ही हो गया। मैं बस ये कह रहा था वुशु के देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? ज़रूर फ़र्क पड़ता है। उसने मेरे साथ गलत किया, और अगर उसने मेरा रेप नहीं किया या मैंने उसका रेप नहीं किया तो फिर भी उसने मुझे बिना कपड़ों के देखा। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे याद नहीं है, मैं अपनी होश में नहीं था, पता नहीं उसने मेरे साथ क्या कुछ किया होगा। तुम जानते हो ये कितना बड़ा केस बन सकता है एक मेंटली इल इंसान के साथ, जब वो अपनी होश में ना हो उसके साथ ये सब कुछ करना। मैं उसे जेल में घसीटूंगा, मैं उसे बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? और उसे बहुत ज़्यादा शौक है ना ऐसे प्रेग्नेंट होने का, तो मैं देखना उसका सारा शौक पूरा कर दूंगा। लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ, कौन था वो जिसने मेरे अलावा तुम्हें देखा? वुशु? वो क्या वुशु? बोलो, कौन था वो वुशु? वांगजी का दिल बैठ ही रहा था। उसने जल्दी जल्दी में और ऐसे गुस्से में कितना कुछ ही तो बोल दिया था जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। अब वो वुशु को क्या जवाब दे? उसे क्या बताया कि जब वो अपने होश में नहीं था उसने क्या किया, और वी जोन ने उसके साथ क्या ही करने की कोशिश की? तुम मुझे बता रहे हो वाइफी या नहीं? क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते? बोलो, क्या मैं तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ? मेरा पूरा हक बनता है तुम्हारे बारे में जानने का। वो ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमारी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़े। फ़र्क पड़े या ना पड़े, तुम मेरे बारे में सब जानते हो। मेरे पास्ट के बारे में, मेरे प्रेजेंट के बारे में और मेरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में। लेकिन मैं क्यों नहीं जानूँ? मुझे भी जानना है। मुझे जानना है वो कौन था। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कौन था वो? वीजुन? बकवास नहीं, सच बोलो। सच बोल रहा हूँ मैं, वो वीजुन ही था। वांगजी एकदम से बैठ ही गया था। अब रोने की बारी उसकी थी, और वो शियान जो उसके पास ही था। क्या हुआ था? मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा कम सर्फ हूँ कि तुम्हें एकदम से छोड़ दूंगा? मैं जानता हूँ कोई ना कोई मजबूरी होगी। तुम गलत नहीं हो ना, तो तुम डर क्यों रहे हो? मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मुझसे गलती ज़रूर हुई है। मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ, मुझे डर लगता है। तुमने अभी बोला कि जो भी ऐसा करता है वो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा इंसान होता है, जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। और मैंने भी तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया वुशु। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा इरादा गलत नहीं था, लेकिन मेरा तरीका ज़रूर ही गलत था। पापा ने मुझे बोला कि अगर मुझे तुम्हारी लाइफ में रहना है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम दोनों एक साथ रह सकें हमेशा के लिए। मैंने तुम्हारे साथ सब किया, तुम्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें फोर्स किया, तुम्हें सिड्यूस किया। मैं तुम्हें मेडिसिन देता था जिसकी वजह से तुम कभी होश में ना हो और मैं तुम्हारे साथ सब कर सकूं। आई एम सॉरी वुशियान, लेकिन मैं गलत था। और रही बीच उनकी बात, तो वो हमारी शादी के बाद से ही, बल्कि इनफैक्ट उससे पहले से ही वो मेरे पीछे पड़ा था। उसने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाए। मैं मजबूर था, मुझे मामा की जान बचानी थी, मैंने बिना पढ़े साइन कर दिए। उसमें यही लिखा था कि मैं तुम सब लोगों को, इस घर के सब मर्दों को सर्व करूँगा, और वो अभी तक उसके पास है। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश की हमारी शादी के बाद, और तभी ये सब हुआ था। अगर उस दिन तुम मुझे बचा नहीं लेते तो मैं सच में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। थैंक यू सो मच, वो रोते रोते बोल रहा था। वो शियान ने उससे नज़र बचा के थोड़ा स्माइल ही किया था। हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बचाया था, तुमने खुद ही बचाया था। हो, तो ये सब हुआ? हाँ, ये सब हुआ। क्या तुम अब मुझसे नफरत करोगे? क्या तुम चिंगी के साथ साथ मुझे भी जेल भिजवा दोगे क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया? हाँ, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन
मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ और वीजून ने मेरे साथ। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी प्रूफ नहीं है, किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गलत है। चिंगी को भी उसी ने हायर किया था और अभी भी वो ये सब उसी के कहने पे कर रहा होगा। वो बिल्कुल तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है वुशु। वो बिल्कुल भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें याद नहीं है लेकिन उसने तुम्हें कैसे मैनिपुलेट किया था, कैसे उसने तुम्हारी हर जीत को अपना बनाया था, कैसे वो सारी ट्रॉफीज उसने अपने नाम काढ़ ली थी। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। वो कैसे तुम्हारे लिए एक मर्द को ले आया ताकि तुम उसके साथ सो सको, लेकिन उसने तुम्हारे लिए एक वाइफ को अरेंज नहीं किया। क्या वो तुम्हारा सगा हो सकता है? वो तुम्हारा सगा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरा भी दुश्मन है। वो हम दोनों में से किसी का नहीं है। उसने मुझे ब्लैकमेल किया। उसने मुझे बोला कि अगर मैं उसके साथ चला जाऊं उसके बेड पे तो वो जो की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा, उससे शादी नहीं करेगा। उसने मुझे भी ब्लैकमेल किया। तुम ऐसे परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिंकी ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया और अगर उसके पास कुछ है भी ना तो वो कभी सामने नहीं ला पाएगा। कुछ भी नहीं है और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मर्द हो, तुम एक लड़की और तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे साथ उसने जो किया होगा लेकिन तुमने नहीं किया। सुना तुमने, वो कभी तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हुआ। वो कभी भी तुम्हारे उतने करीब नहीं आया जितना उसे नहीं आना चाहिए था। सुना तुमने? सुन रहे हो वुशु तुम? वो उसे बोल रहा था और वुशियान जो चुपचाप उसकी तरफ देख ही रहा था। आज वांगजी ने अपना सारा सच उसे बता ही दिया था। हाँ, सुन रहा हूँ मैं, और अब मुझे लगता है मुझे कोई फैसला करना ही पड़ेगा। वो एकदम से उठ गया था और वांगजी डारे क्या क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ, देखो मैंने तुम्हें बोला, तुम अभी अपनी बात तो मत ही करो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। जब तक तुम्हारे पास मेरा बच्चा, और रही बात उसके बाद की तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तुम टेंशन नहीं लो। तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी वाइफ थे। तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन इतना भी नहीं। मुझे एक वाइफ की ज़रूरत थी और तुम मेरी वाइफ थे। हाँ, ये और बात है कि तुमने बिना मेरी मर्ज़ी के मेरे साथ सब कुछ किया था, लेकिन ये भी सही है कि मुझे ज़रूरत तो थी ना, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन जिसने गुनाह किया है और जिसने करने की कोशिश की है उन दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या करोगे तुम? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है वीजुन के खिलाफ। मैं सब कर लूँगा वाइफी, तुम बस मुझे टाइम दो। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। वो लोग बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा ही शातिर हैं। मैं इतना टाइम हो के भी, उनके साथ रह के भी उनके खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया। तुमने देखा तुम्हारी छोटी मामा, उन्होंने कैसे बात को बदल दिया। अब यहाँ पे छोटी मामा कहाँ से आ गई? वीजुन ने जो किया सो किया, लेकिन इसमें छोटी मामा का क्या कसूर है? छोटी मामा का कसूर क्यों ही नहीं है? वो वो पूरी तरह वीजुन के साथ है। इनफैक्ट उन्होंने जो कुछ सिखाया वो ही वीजुन ने किया है। तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो वांगजी। वो मेरी छोटी मामा है, मेरी मामा की बड़ी बहन है। वो ऐसे नहीं कर सकती। वो बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल तुम्हारी छोटी मामा है, लेकिन वो बिल्कुल तुम लोगों के साथ सिंसियर नहीं है। तुम जानते हो उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने? उन्होंने ही तुम्हारी मामा और तुम्हारे बहन भाइयों की जान ली है। वांगजी, पास बहुत ही हो गया। तुम ऐसे नहीं बोल सकते उनके खिलाफ। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन यही सच है। तुम खुद सोचो ना, पापा ने मुझे बताया था तुम्हारी मामा बिल्कुल नॉर्मल थी, उन्हें कोई भी डिजीज़ नहीं था, कोई भी बीमारी नहीं थी। फिर क्यों तुम्हारे दोनों भाई और तुम्हारी बहन वो नहीं बाँच सके? बोलो। हाँ, वो बस डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, इसी वजह से। हाँ, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हाँ, सच में होते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन तुम्हारी बारी में क्यों नहीं हुए? क्यों? तुम सही से बच गई और तुम्हारे बहन भाई नहीं बचे? क्या मतलब है तुम्हारा वांगजी? मेरा मतलब यही है जो तुम समझना नहीं चाहते। जब तुम्हारा बड़ा भाई पैदा होने वाला था तब तुम्हारी मामा तुम्हारी छोटी मामा के पास थी और उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। लेकिन तुम्हारी दफ़ा वो यहाँ पे नहीं थी,
वो तुम्हारी नानों की तरफ थी और तुम बच गए। तुम्हारी दफ़ा कोई कॉम्प्लिकेशन क्यों नहीं हुई? उसके बाद तुम्हारे छोटे बहन भाई वो क्यों मार गए? वो क्यों इस दुनिया में आने से पहले चले गए? वो भी तुम्हारी छोटी मामा के साथ होते हुए ही इस दुनिया में आने वाले थे ना, लेकिन वो नहीं बचे। तुमने कभी सोचा इस बारे में क्यों तुम बच गए हो? वो क्यों नहीं बचे? छोटी मामा ऐसा नहीं कर सकती, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। कोई भी दूध से धुला नहीं होता वुशु। कोई भी हमें कभी भी धोखा दे सकता है। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन देखो मैंने भी तुम्हें धोखा दिया ना। हाँ तुम और हो, तुम्हारी बात और है। तुमने जो कुछ भी किया हो, तुम्हारी नीयत तो गलत नहीं थी ना। पापा ने भी मुझे धोखा दिया, वो भी तुम्हारे साथ मिले हुए थे, लेकिन तुम दोनों का इरादा और नीयत तो गलत नहीं थी ना। और वैसे भी वांग जी, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारा पूरा पूरा राइट है मुझ पे, मेरी बॉडी पे, हर चीज़ पे तुम्हारा हक है। जैसे मैं अपने हक को यूज़ करता हूँ, वैसे वो तुम्हारा भी हक था जो तुमने यूज़ किया। लेकिन छोटी मामा, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो मुझे अपना बेटा कहती हैं। हाँ यही है, अगर तुम चाहो और मेरा साथ दो तो मैं इसे प्रूफ कर सकता हूँ। कैसे? तुम कैसे प्रूफ करोगे? क्या तुम मेरा साथ दोगे वुशु? तुम नहीं चाहते तुम्हारी मामा को इंसाफ मिले? अगर सच में उनकी मौत की वजह तुम्हारी छोटी मामा हुई तो क्या तुम खुद को माफ़ कर पाओगे? तुम्हारे छोटे बहन भाई, तुम्हारे बड़े भाई, उनका क्या कसूर था जो वो इस दुनिया में आते आते रह गए? उनका क्या कसूर था जो वो जी नहीं पाए? क्या कसूर था उनका? क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? बोलो, क्या उनका कत्ल नहीं हुआ? क्या उनकी जान जान नहीं थी? तुम्हें अपने उस बच्चे से कितना प्यार है जिसे तुमने देखा तक नहीं, लेकिन वो भी तो बच्चे थे ना, तुम्हारे माँ बाप के। तुम नहीं चाहते उन्हें इंसाफ मिले? मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा, मैं सच को सामने लाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो मेरे साथ हो ना वुशु? हाँ वांग जी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल छोटी मामा को नहीं छोड़ूंगा। मैं बिल्कुल किसी को माफ़ नहीं करूँगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छोटी मामा हो, छोटे पापा हो, चाहे वो वी जुन हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको सज़ा मिलेगी। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम्हारे बाप को भी नहीं, जोजो को भी नहीं। जिन जिन लोगों ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की या हमें दुख दिया, वो कभी खुश नहीं रहेंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। उसने वांग जी के हाथ पे अपना हाथ रख दिया था और वांग जी ने उसके हाथ पे, थैंक यू सो मच मुझ पे यकीन करने के लिए। मैं तुम्हें बिल्कुल भी मायूस नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। वो बोला था और उसकी आंखों में चमक ही थी। वुशु सब ही जानता था, जो भी वांग जी ने बताया था सब कुछ ही, लेकिन आज उसने अपने मुंह से भी सब बोल दिया। हाँ, उसे डर लग रहा होगा, मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन उसे नहीं पता मैं तो सब पहले से जानता हूँ, और सब जान बूझ के भी मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। प्यार जो करता हूँ, मैंने जब इतना कुछ किया उसने मुझे माफ़ कर दिया, तो क्या मैं माफ़ नहीं कर सकता तुम्हें वांग जी? वो उसे ऐसे ही अपने सीने से लगाए सोच रहा था और रात के 2 ही बज चुके थे। वाइफी अब सो जाते हैं, बाकी कल का कल देखेंगे। और हाँ, चिंगी की पुंगी तो मैं अच्छे से ही बचाऊंगा, उसकी तुम टेंशन ही लो। बिल्कुल भी नहीं। उसने फिर से उसको एक छोटी सी किस की थी और फिर उसे हक करके सो भी गया था। वो पास अब प्लान ही बना रहा था। वांग जी को कितनी जल्दी नींद आ जाती थी और वो कब से जागा हुआ था, और वोशु जो पास सोच ही रहा था उसे क्या ही करना है, उसे कैसे ही करना है। वो सब करेगा, वो सब का बदला लेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सबसे पहली बारी थी वी जुन और चिंगी की, और वांग जी इसके प्लान में उसका पूरा पूरा ही साथ देगा। तुम रेडी हो ना वाइफी? हाँ बिल्कुल, सही है। फिर वो आज दोनों रात को नाइट क्लब भी जाने वाले थे। आज वहाँ पे वांग जी ने चिंकू को बुलाया था, वो उससे बात ही करने वाला था, और वो शू जो कि बीच उनको वहाँ पे लेकर आएगा। सब कुछ प्री प्लान था और उनके प्लान में कोई भी कमी नहीं थी। रात हो चुकी थी और वो पापा को जल्दी से डिनर करवा के उन्हें उनके रूम में छोड़ के अब
वहाँ पे पहुँच ही चुके थे। मैं चलता हूँ, तुम रेडी हो ना, अपना ख्याल रखना। वोशु जल्दी से बोल के निकल ही गया था और अब वांगजी उस रूम में अकेला ही था। और तभी चिंगी आ ही गया था। ओह, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे बकवास नहीं सुननी, मुझे सीधा सीधा बताओ तुम ये सब क्यों और कैसे कर रहे हो, और क्या वजह है तुम्हारे पास? कोई वजह नहीं है मेरे पास सर। मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, आपके हस्बैंड के बच्चे के साथ। और मुझे मेरा हक तो मिलना चाहिए ना। अगर वो आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? मैं जानता हूँ तुम कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूँगा सर? ये देखे ना, मेरे पास तो रिपोर्ट भी है, प्रेगनेंसी रिपोर्ट। आपने बोला था ना मैं सारे प्रूफ्स लेकर आऊँ, तो मैं ले आया। उसने वो रिपोर्ट उसके आगे की थी और वांची उससे देख ही रहा था। अच्छा, सही है, इससे यही पता चलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन ये तो पता नहीं चलता कि इस बच्चे का बाप मेरा हस्बैंड ही है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? ऑफ कोर्स मेरे पास प्रूफ है। मेरी प्रेगनेंसी को 5 महीने होने वाले हैं। और हाँ, जो टाइम मैंने उनके साथ गुजारा वो टाइम काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि ये बच्चा उन्हीं का है। मैं जब उस घर में आया था सब लोगों को पता था मैं एकदम प्योर था और मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। सर ने मुझे हायर किया था और मैं कितनी बार और कितने टाइम के लिए तुम्हारे हस्बैंड के कमरे में जाता था ये भी सभी जानते थे। और वो इतना कुछ समझदार तो था नहीं कि वो प्रिकॉशन लेता। और रही बात और प्रूफ की, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। इतना तो तुम्हें भी नहीं पता होगा जितना मुझे पता है तुम्हारे हस्बैंड के बारे में। वो भूला था और वांगजी का फेस जैसे एकदम से रेडी हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो ना? मैंने तुम्हारे हस्बैंड के साथ टाइम गुजारा है, मुझे उसकी लेंथ, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी टाइमिंग सब कुछ पता है। मुझे ये तक पता है उसकी बॉडी पे कहाँ कहाँ तिल है। जानते हो तुम इतना? मैं जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे बच्चे का बाप है। तुम तो कभी जान नहीं पाए होगे ना, लेकिन मैं जानता हूँ। सुना तुमने वांग जी? अब उसे मुझे एक्सेप्ट करना होगा। नहीं करेगा तो मैं उसे कहीं का छोड़ूंगा नहीं। ओ रियली? ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही। सही है, फिर मैं उसे बोल दूंगा, वो तुम्हें अच्छे से तुम्हारा हक देगा। आ जाओ ना वोशु, देखो इसे हक चाहिए, दे दो इसे, मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा तुम्हें। उसने वोशु को बुलाया था और वो एकदम से अंदर आ ही गया था। उसने चिंगी के कुछ भी बोलने से पहले पास उसके मुंह पे हाथ ही रखा था। तो तुम्हें सब पता है मेरी लेंथ, स्ट्रेंथ और टाइमिंग के बारे में, तो चलो तुम्हें थोड़ा और मज़ा देता हूँ मैं। उसने उसके मुंह पे हाथ रखा था और वो क्लोरोफॉर्म अब चिंगी की आंखें बंद करवा ही चुका था। वो उसे लेके साइड पे ही हो चुका था और दरवाज़ा फिर से ही नॉक हुआ था और अब भी जो नहीं था। तुम तुम यहाँ पे कैसे? वांगजी उसे एकदम से देख के डर ही गया था। मैं कैसे नहीं आता? तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे बुलाया था। वो कहाँ पे है? वो यहाँ पे नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ पे। क्यों? वो कहाँ गया? क्या आपने किसी गर्लफ्रेंड के पास चला गया या किसी बॉयफ्रेंड के पास? वो तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ गया? नहीं, मुझे नहीं पता। देखो प्लीज़ मेरे करीब नहीं आना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकूँ। तुम तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं ना करोगे? वो कैसे डर डर के बोल रहा था और बीच उनको जैसे उसकी हालत पे मज़ा ही आ रहा था। मैं क्यों तुम्हारे साथ कुछ करूँगा? क्या मैं बुरा हूँ? मैं तो बिल्कुल बुरा नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने कब से इंतज़ार किया है इस पल का जब तुम मेरे पास होगे। और तुम्हारा हस्बैंड, उसने क्या बोला कि वो यहाँ पे मुझे पार्टी देने वाला है मेरे और अपनी शादी की खुशी में। कितना ज़्यादा पागल है वो। इतने टाइम बाद उसे ख्याल आया, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे लिए तो यही पार्टी है ना जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। क्या करने वाले हो तुम मेरे साथ? वही जो मैं चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने इतना इंतज़ार किया। वो उसके करीब आता जा रहा था और उसने दरवाज़ा बंद ही कर दिया। क्या करने वाले हो तुम?
देखो कुछ भी मत करना, मैं सच में तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम मेरी जान नहीं ले सकते, मेरी जान। वांग जी जो पीछे हटते हटते अब सीधा दीवार के साथ ही जा लगा था और वीचुन जो उसके सामने ही खड़ा था। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी वीकनेस है मेरे पास। मैं वूशु को बता दूंगा तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया और उस कॉन्ट्रैक्ट की रूह से तुम मुझे भी सर्व कर सकते हो। मैं उसे बताऊंगा कि तुम इस वी फैमिली के हर एक मर्द की वाइफ बनने के लिए रेडी हो गए थे और अभी तक वो कॉपी मेरे पास है। मैं वूशु को बता दूंगा तुमने कैसे ही उसका फ़ायदा उठाया, तुम कैसे ही उसकी बिना मर्जी के उसके साथ इंटीमेट होते रहे और तुमने खुद को प्रेग्नेंट किया। मैं चिंगी और उसकी प्राइवेट पिक्चर्स को लीक कर दूंगा जो कि मैंने ही बनाई थी। फिर तुम क्या करोगे? किसकी इज्जत प्यारी है तुम्हें वांग जी? अपनी या अपने हस्बैंड की? हाँ, और तुम्हें अपनी बहन का कोई ख्याल नहीं? क्या तुम नहीं चाहते वो खुश रहे? जानते हो तुम मामा बनने वाले हो, तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है, तुम नहीं चाहते होगे ना कि उसके बच्चे को कुछ हो, है ना? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुम नहीं जानते मुझे, मैं वो सांप हूँ जो अपने बच्चे भी खा जाऊंगा। जब मेरी माँ ने वूशु के बहन भाइयों को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा बच्चा और मेरा बच्चा वो क्या ही वैल्यू रखते होंगे उसके आगे? हाँ, तो अगर तुम नहीं चाहते कि इतने लोगों के साथ तुम्हारी वजह से बुरा हो तो तुम मेरी बात ज़रूर ही मानोगे ना? हाँ, और मैं बिल्कुल तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। वो उसके कितना ज़्यादा करीब था। वांग जी जो अब डर से कांप ही रहा था। मैं नहीं करूँगा कुछ बुरा, तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। बस एक बार की बात है, उसके अलावा कुछ नहीं। और वैसे भी तुम कौन से वर्जिन हो जो तुम्हारी वर्जिनिटी चली जाएगी? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, वो पागल है तुम्हारे लिए, कुछ नहीं करेगा। बस एक बार मेरी बात मानोगे ना तुम? बोलो, सब कुछ सही हो सकता है। बस तुम्हारी एक हाँ सब कुछ सही करवा सकती है। हाँ, सही है। मैं रेडी हूँ, लेकिन तुम वुशु को नहीं बताओगे ना? ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। हाँ बोलो ना। तुम इस कमरे की लाइट्स ऑफ कर दोगे? मैं मैं ये सब नहीं देख सकता, प्लीज़। क्या ये तुम छोटी सी रिक्वेस्ट मानोगे मेरी? ओह, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, जैसे तुम बोलो। वैसे भी मुझे तो तुम चाहिए हो ना, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। बस एक बार मुझे तुम्हारा गुरूर तोड़ना है और अगर वो टूट जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अंधेरा हो या रोशनी। मुझे बस एक बार तुम्हें हासिल करना है। वी जुन बोला था और वांगजी की आंखों में आंसू ही थे। बस अकड़ ख़त्म करनी है मुझे तुम्हारी, और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं गे नहीं हूँ, ना ही मुझे तुम जैसे लोगों में कोई इंटरेस्ट है, बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट वांगजी। उसने उसे पकड़ के बेड पे जैसे फेंक ही दिया था और खुद वो दूसरी साइड पे चला गया था। वांगजी का दिल तेज तेज धड़क रहा था, उसका होंठ जैसे खोलने ही वाला था। और यही हाल तो वुशु का भी था। आज उसने सब कुछ देख लिया था और सब कुछ सुन ही लिया था। बस थोड़ा सा इंतज़ार और बस थोड़ा सा सब्र और वाइफी, फिर इसको मज़ा मिलेगा और इसको भी। वीजुन बेड पे आ गया था और वांगजी ने अपनी साइड का लैंप बंद कर ही दिया था। वो बस अपना कोट उतार रहा था और फिर उसने अपना लैंप भी बंद कर दिया। वो एकदम से मुड़ा था और उसने फील किया था वांगजी जो लेट ही चुका था। तुम इतने चुप हो, तुम बोलोगे नहीं? सही है, मत बोलो। वैसे भी तुम बोलने के काबिल ही कहाँ रहे हो आप। वीजुन ने कोई भी बकवास नहीं की थी, सीधा अपना काम किया था। उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है उसके साथ रोमांटिक होने की। हाँ, कोई भी नहीं। वो बस अपना काम करेगा जो वो करने आया है। इससे पहले कि वुशु आ जाए उसे सब कुछ करना है। आज के बाद वांगजी कभी उसके आगे जुबान नहीं चला पाएगा। और ये तो उसने बोला था ना कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। वो तो बस वांगजी के लिए, लेकिन वो ज़रूर ही वो सब करेगा जो वो करना चाहता है। हाँ, वांगजी को पाने के बाद भी वो ज़रूरी सब कुछ करेगा। और रही वांगजी के बच्चे की बात, तो वो क्यों इसके साथ जेंटल रहे?
आज उसका बच्चा भी मरेगा और वांगजी का सारा गुरूर भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। वो कितनी फोर्सफुली और कितने ज़ोर से बस वांगजी के साथ इंटीमेट हो रहा था। उसने अपनी पूरी फोर्स लगा दी थी, लेकिन वांगजी एक बार भी नहीं हिला। हाँ, इसे तो प्रैक्टिस होगी ना मेरे प्यारे भाई को सहने की। उसे कितना अजीब लगा था, वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। वांगजी क्यों ही नहीं हिला? वो बोला नहीं, उसने एक चीख तक नहीं मारी। आखिर क्यों? उसे जैसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था और उसने एकदम से लैंप ऑन किया। ये क्या था? ये वांगजी तो नहीं था। व्हाट द हेल? वो एकदम से पीछे हुआ था। वो जिसके साथ सब कुछ काट चुका था वो वांगजी तो बिल्कुल भी नहीं था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वांगजी कहाँ चला गया? ये यहाँ पे कैसे आ गया? उसने क्या किया? क्या वो इतना गिर गया कि वो एक नौकर के साथ सो गया? उसका दिल चाहता वो अपने ही बाल खींच डाले। वांगजी ने उसे उल्लू बनाया। वो इतना ज़्यादा तेज़ कैसे ही हो सकता है? नहीं हो सकता, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने अपने साथ लेटे हुए चिंगी को जोर से थप्पड़ मारा था और उसकी आंखें एकदम से खुली गईं। सर, आप तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो कुत्ते कमीने? मैंने तुम्हें किस काम के लिए भेजा था? तुम सर, वो कहाँ चला गया? वो एकदम से जैसे डरा था और वो उठा ही था। उसने अपनी हालत देखी थी और साथ में वीचुन की। आपने क्या किया सर? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो आपके लिए सब कर रहा था ना। मुझे नहीं पता, ये सब वांगजी ने की है। वांगजी अकेला नहीं है सर, वो बिल्कुल अकेला नहीं है। उसके साथ उसका हस्बैंड है, वही था जो मुझे लेके गया था। और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब क्या होगा मेरा? आपने मेरा रेप कर दिया। छी गंदे आदमी, मैं और तुम्हारा रेप क्यों ही करूँगा? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और क्या उसका हस्बैंड इतना बड़ा बेगैरत है जो ऐसे अपनी वाइफ को पहले यहाँ पे छोड़ के जाएगा और फिर उसकी जगह पे तुम्हें लिटा के चला जाएगा? ज़रूर तुमने वांगजी से हाथ मिला लिया होगा, है ना, मुझे जलील करने के लिए? बोलो, उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? कितने ज़्यादा? नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। वो सच में होशियार ही था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। वो शियान इतना बेगैरत नहीं है कि वो अपनी वाइफ को ऐसे किसी और मर्द के साथ देखे और चुपचाप खड़ा रहे। तुम ज़रूर उसके साथ मिले हो, मैं तुम्हें भी देख लूँगा। उसने एकदम से अपना कोट उठाया था और वह बाहर जा रहा था। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सर। मैं कभी किसी के साथ अच्छा करता भी नहीं हूँ। सुना तुमने? मैं वांगजी को तो छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें बाद में देखता हूँ मैं। वो बाहर निकल गया था और चिंगी जो अभी बेड पे बैठ के बस रोए गई। हाँ, उसे बहुत ज़्यादा शौक था इंटीमेट होने का, तो हो गया। वीचुन रूम से निकला था और फिर उससे वुशु भी मिल ही किया था। गगा, आप इधर ही फिर रहे हो अभी तक? हाँ हाँ। वो वांगजी किधर है? कौन वांगजी? वो तो यहाँ पे नहीं है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो तो घर चला गया। चले ना, हम दोनों एंजॉय करते हैं। वो उसे लेके क्लब के अंदर चला गया था और वांगजी जो अभी तक बैठ के नीचे था वो अभी चिंगी के जाने के बाद अब घर चला ही जाएगा। हाँ, एक बार तो उसे मज़ा मिल ही चुका है। हाँ, बीच उनको उसके बाकी कर्मों की सजा देना बाकी है और वो दे के ही रहेंगे। वो वापस अपने घर आ गए थे और उसके बाद चिंगी कभी भी मुड़ के नहीं आया। वो कुछ भी नहीं बोल पाया था। शायद वीचुन ने उसे पैसे देके उसका मुंह बंद करवा ही दिया था और अब वो क्या ही बोलेगा किसी से और क्यों ही बोलेगा? बिल्कुल भी तो नहीं बोल सकता। टाइम गुजर रहा था और वांगजी जो पास वुशु के अगले कदम का इंतज़ार ही कर रहा था। 2 महीने तो और गुजर गए थे। उसकी प्रेगनेंसी अब 7 मंथ को पार कर चुकी थी। अब बस 2 महीने रहते थे उसके बच्चे को दुनिया में आने में और वुशु अभी तक चुप ही था। वांगजी उसे बार बार कहता था उसे कुछ करना चाहिए। वो बीच उनको ऐसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन वुशु बस चुप ही था। मैं सब कर लूँगा वाइफी, प्लीज़ तुम टेंशन मत लो। तुम बस अपना और लिटिल वी का ख्याल रखो। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे? तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। मैंने बोला ना, मैं सब कर लूँगा, सब कर लूँगा मैं। तुम्हें क्यों मुझ पे यकीन नहीं है? मुझे तुम पे यकीन है, लेकिन कुछ नहीं वांगजी, मैं सब कर लूँगा प्लीज़। मैं फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं चाहता हमारी लाइफ में। मैं तुम्हारी और लिटिल वी की हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तुम सुन रहे हो ना? पहले ही कितनी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है। मामा और पापा की डिवोर्स हो रही है और फिर भी तुम चाहते हो और कुछ हो। वो कोई टेंशन की बात नहीं है।
मामा ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो वो उस मिस्टर लैन को छोड़ रही हैं। मुझे कोई भी दुख नहीं है, इनफैक्ट मैं मामा के साथ हूँ। हाँ लेकिन वो अकेली हैं, उन्हें ज़रूरत होगी। अगर तुम्हें सही लगे तो तुम कुछ दिन उनके हाथ चले जाओ ना, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? वैसे भी वो तुम्हारी माँ है, और अगर वो यहाँ पे नहीं आ सकती तुम तो जा सकते हो ना। तुम्हारा उन पे हक है और उनका तुम पे। तुम्हें ज़रूर ही जाना चाहिए, उन्हें ज़रूरत है तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की, वुशु ने बोला था। और वांग जी उसकी बात समझ ही गया। वो 7 दिन तक अब मामा के घर ही रहने वाला था और वो वहाँ से ही ऑफिस जाता था। हाँ, अभी भी वो ऑफिस जाता था। वुशु आके बस उसकी हेल्प ही करवाता था। पापा भी आते थे, लेकिन बाकी सारा कुछ वो तो वांग जी ही देखेगा ना। उसके अलावा कौन था जो सब कुछ हैंडल करता? और अच्छा था जो वो मामा के पास था। घर में उसे वीज उनकी शक्ल देखना पड़ती थी, या फिर चोचो की कड़वी बातें जो उसे बार बार यही जताती थी कि उसका बच्चा कभी नॉर्मल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और वांगजी पास चुप भी था। वो उसे क्या ही बोलता। वो खुद भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं पिघला था। वो कभी किसी के लिए अच्छा नहीं बोलती थी, ना ही कभी सोच सकती थी। खास तौर पे वांगजी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो अब वापस आ गया था और आज फिर वुशु और उसकी यही बहस थी कि उसे कुछ करना चाहिए। तुम मेरी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? क्या सुनो मैं तुम्हारी बात वाइफी? तुम आराम क्यों नहीं करते? मुझे बिल्कुल आराम नहीं करना। मैं चाहता हूँ इनको सज़ा मिले। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तुमने वीज उनके खिलाफ पे कुछ नहीं किया। तुम कितने आराम से बैठे हुए हो। उसने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुम अपनी छोटी मामा के खिलाफ भी कुछ नहीं कर रहे। उसने क्या कुछ नहीं किया? हाँ, कितना कुछ गलत नहीं किया उसने तुम्हारी मामा और तुम्हारी मामा के बच्चों के साथ। हाँ तो क्या मेरे बहन भाई नहीं थे? तुम्हारे होते तो तुम कुछ करते। मुझे लगा तुम्हें बिल्कुल उनसे प्यार नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। अब बस तुम देखो मैं क्या करता हूँ। क्या करने वाले हो तुम? बस मैं कुछ करने वाला हूँ और तुम मेरा साथ देने वाले हो। मैंने तुम्हारा बीच उनकी बात में साथ दिया था ना, अब तुम्हारी बारी है। बस जैसा मैं बोलूँ तुम वैसा करोगे। करोगे ना वुशु? करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा बाबा करूँगा, लेकिन इससे तुम्हें या लिटिल वी को कुछ होना नहीं चाहिए। नहीं होगा, मैंने बोला ना नहीं होगा। तुम हो ना, तुम हमें बचा लोगे। ऐसा क्या करने वाले हो तुम वाइफी? सही करने वाला हूँ मैं, जो कुछ भी करने वाला हूँ। बस तुम मुझ पे यकीन रखो। हमें उनके खिलाफ प्रूफ बनाने पड़ेंगे। नहीं मिलेंगे ऐसे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से वो खुद अपना गुनाह कबूल कर ले और उनके खिलाफ हमें प्रूफ मिल सके। ऐसा कैसे होगा वाइफी? सब कुछ दोहराना होगा, सब कुछ वैसे ही करना होगा। तुम मेरे साथ हो ना? हाँ, बस ठीक है। तुम्हें बस उन्हें इतना कहना होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है। मेरा बीपी वो बहुत ज़्यादा हाई है और मुझे कभी भी कुछ हो सकता है। बकवास बंद करो, मैं मुंह तोड़ने वाला हूँ तुम्हारा। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारा प्लान है, सुना तुमने? इसके अलावा कुछ भी नहीं, और ज़्यादा इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे कुछ नहीं होगा और फिर तुम देखना वो आगे से क्या ही करेंगी। ये डेंजरस हो सकता है, ये कुछ भी डेंजरस नहीं है। और वैसे भी तुम हो ना, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। सच में? हाँ बिल्कुल, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे या हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दोगे। उसने उसका हाथ हाथ में लेके बोला था और वुशु ने सारे हिला दिया। और उसने वही किया था जो वांगजी ने उसे करने को बोला था। वो छोटी मामा के पास गया था और उसने कितने रोते रोते उनको बताया था। छोटी मामा, वांगजी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं रहती। वो बिल्कुल ठीक नहीं रहता। उसका बीपी वो हद से ज़्यादा हाई रहता है। मैं क्या करूं? मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। ओह, तो तुम डॉक्टर को बुलाओ ना। डॉक्टर को बुलाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको कुछ भी ना हो। उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे क्या खाने को दे दूँ। क्या क्या सही होगा उसके लिए? उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर उसको या मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम फिक्र नहीं करो। तुम जानते हो जब तुम्हारे दूसरे बहन भाई थे ना, तुम्हारी मामा की भी ऐसी हालत हो जाती थी। वो कितनी ज़्यादा बीमार हो जाती थी, उसका बीपी तो नॉर्मल ही रहता था। इसी वजह से तो वो सब इस दुनिया में नहीं रहे। तो क्या मेरे बच्चे या वांगजी को भी कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मैं जैंगफू को बोल देती हूँ, उसके लिए सूप बना देगा। उसको बहुत ज़्यादा सूप्स की रेसिपीज़ आती हैं।
और तुम देखना वो ठीक हो जाएगा। तुम डॉक्टर को कॉल करो, मैं उनको अभी बोल के आती हूँ। थैंक यू सो मच। उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मैं उसके लिए क्या ही बनाऊँ, और मुझे नहीं पता उसके लिए क्या चीज़ सही है और क्या नहीं। आप तो फिर मामा हैं, आप तो सब जानती हैं। ऑफ कोर्स बेबी, मैं तो सभी जानती हूँ ना। उन्होंने उसके गाल छू के बोला था और वो शू जो बाहर चले गया। क्या है मामा, हम आप क्या उसके लिए खाने बनाएंगे? उसको जहर क्यों नहीं दे देती आप? कोई ज़रूरत नहीं है बेटा उसको जहर देने की। उन्होंने जोजो की तरफ देख के बोला था, मैं उसको वही दूंगी जो वूशु की माँ को दिया था। क्या मतलब जहर देंगी उसे? नहीं, जहर नहीं दूंगी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो किसी की जान ले लूँ? बस ज़्यादा कुछ नहीं होगा, उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहेगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। पर मामा मैं चाहती हूँ उसका बच्चा इस दुनिया में आए, वो बिल्कुल उसके जैसा हो ताकि वूशु को और उसे सजा मिले। ऐसा कुछ भी नहीं होता, और इससे अच्छा है ना उसका बच्चा मार ही जाए। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा प्रॉपर्टी के हिस्से होंगे। बच्चा नहीं रहेगा तो वो भी वुशु की लाइफ में नहीं रहेगा, और फिर बाकी वुशु को हैंडल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। सब कुछ हमारा बेटा, तुम्हारा, तुम्हारे हस्बैंड का और मेरी बेटी का। इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं ले सकेगा। हाई प्रॉमिस, उसका बच्चा तो जिंदा नहीं रहेगा। तुम रुको, मैं अभी देख के आती हूँ चैंगफू क्या ही कर रहा है। लेकिन अगर किसी को शक हो गया तो? नहीं शक होगा। जैसी उसकी हालत है और जैसे उसका बीपी हाई है, तुम्हें क्या लगता है उसका बच्चा बचने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। और वो कोई औरत थोड़ी है जो उसका बच्चा बच जाएगा। मेल प्रेगनेंसी इतनी ज़्यादा भी सिंपल नहीं होती, समझी तुम? मैं आती हूँ। वो किचन में जा रही थी और वोशु जो दरवाजे के पास खड़ा उनकी सारी बातें सुन ही रहा था। उसने अपने आंसू एकदम से साफ किए थे और उसकी आंखों में बस साफ नफरत और गुस्सा ही था। उसने अपने हाथ में पकड़ी वो छोटी सी डिब्बी देखी थी। हाँ, जलील औरत, नागिन कहीं की, सबको मार दिया, सबको खा गई तुम। अब देखो मैं क्या करता हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हें ज़रूर सजा मिलेगी। मेरी माँ को मार दिया, उन मासूम बच्चों को मार दिया तुमने। मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। वो चला गया था किचन में और उसने देखा था वो सूप में कुछ मिला ही रही थी। बन गया क्या छोटी मामा? हाँ बिल्कुल, मैं बस देख रही थी सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं। चैंगफू ने कहीं कुछ कम ज़्यादा तो नहीं खा दिया और कहीं नमक ज़्यादा तो नहीं है ना वांगची के लिए? तुम चलो ना, मैं उसके साथ बैठूंगी और वो खाएगा, मैं उसका ध्यान रखूंगी, और जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता मैं उसके साथ ही रहूँगी। आप कितनी अच्छी हैं छोटी मामा। ये मैं लेके चलता हूँ, आप पास आ जाए, थोड़ा उसके लिए पानी ले आइएगा प्लीज़। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम तो मेरे बेटे और तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए मैं सब भी करूँगी। वो कितने प्यार से बोल रही थी और वोशु का दिल चाहा उनका मुँह ही नोच डाले। वो कितनी ज़्यादा मुनाफिक हैं, कितनी ज़्यादा झूठी हैं, कैसे वो सब करके भी इतना ज़्यादा हैप्पी रह सकती हैं। वो रूम में आ गया था और वांची जो अभी तक लेटा ही हुआ था। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया वाइफी, वो बस आते ही होंगे, बस 2 मिनट वेट करो। मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है वूशु, सब ठीक हो जाएगा जान, कुछ भी नहीं होगा। तुम ये सूप लो ना, छोटी मामा ने चैंगफू अंकल से बनवाया है, ये बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हें भूख नहीं लगेगी। वांगजी ने बस एक चम्मच ही मुंह में डाला था और अगले पल उसने मुंह पे हाथ रखा। ये बहुत ज़्यादा कम है, वो बोला था, फिर जल्दी से वो उठ के वॉशरूम में भाग गया। उसने जाके वो थूक ही दिया था और उसे कितनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ओह माय गॉड। उसने जल्दी से वो सूप पकड़ ही लिया था और छोटी मामा देख ही रही थी। हाँ लेकिन इसे कुछ खिलाना तो है ना, डॉक्टर आएगा वो मेडिसिन देगा, ऐसे कैसे मेडिसिन लेगा ये? मुझे नहीं पता, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, ये इतना अच्छा सूप मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगा। उसने वो सारा जैसे खुद ही पीना शुरू कर दिया था। तुम क्यों ले रहे हो इसे? रहने दो ना, ये बीमारों के लिए है। कोई बात नहीं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैं तो ये सारे ख़त्म करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं सूप चैंगफू अंकल। उसने वो सारा का सारा बाउल ही ख़त्म कर दिया था। वांगजी जो वॉशरूम से बाहर ही आया, क्या तुमने वो सारा ख़त्म कर दिया? हाँ, तुमने कैसे इंसल्ट की थी चैंगफू अंकल के बनाए हुए सूप की, और तुम्हें नहीं पता क्या, मामा ने इसमें खास तौर से कुछ अपने से भी रेसिपी ऐड की थी। हाँ, सच में क्या? आई एम सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था।
हाँ, वो मैंने चैंगफू को बोला कि वो जाके बाहर का थोड़ा काम देख ले, तो मैं ये सूप बना के लाई थी, लेकिन तुमने तो पिया ही नहीं। आई एम सॉरी आंटी, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, मेरी तबीयत सही नहीं है ना। वांग जी फिर से ही बैठ गया था और वोशु को जाने क्यों इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था। वोशु तुम ठीक हो ना? उसे एकदम से उसकी फिक्र ही हुई थी। उसने वो मेडिसिन वाला सूप पी लिया था, उसे पता था आंटी ज़रूर ही इसमें कुछ मिलाएंगी और अब जाने वोशु का क्या होगा। हाँ मैं ठीक हूँ, बस डॉक्टर अंकल आते ही होंगे। मेरे सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। उसने एकदम से अपने मुंह पे हाथ रखा था और उसका दूसरा हाथ उसके सीने पे ही था। क्या हो गया तुम्हें वुशु? वांग जी सच में डर गया था और वुशु जो एकदम खड़ा ही हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से बस मुझे स्ट्रेस हो गया और कुछ नहीं। छोटी मामा, आपने बहुत मज़े का सूप बनाया था। हाँ बिल्कुल, और तभी डॉक्टर अंकल आ ही गए थे। तो क्या हुआ वांग जी को? वो उसके करीब आए थे और छोटी मामा जो आप साथ ही खड़ी थी। कुछ नहीं, इसकी तबीयत सही नहीं थी और मैंने इसको सूप बना के दिया था, लेकिन इसने पिया ही नहीं। प्लीज़ इसको चेक करें ना। और हाँ वुशु को भी देखिए। हाँ मुझे भी देखिए, क्योंकि मैंने वो सूप पिया है। वो एकदम से स्माइल करके बोला था और अगले ही पल जैसे उसे जोर का चक्कर आया था, वो वांग जी के ऊपर ही गिर गया था। वुशु, डॉक्टर अंकल एकदम से आगे बढ़े थे और वांग जी का दिल जैसे थाक से ही रह गया। क्या हुआ तुम्हें? उसने उसको पकड़ के ऊपर किया था और वांग जी की आंखें जैसे खुली की खुली रह गईं। कितना सारा ब्लड था जो के पास उस शान के मुंह से निकले ही जा रहा था। छोटी मामा जो के पास थाक से ही रह गई थी। उन्होंने तो बस मेडिसिन दी थी, वो जहर तो नहीं था जिससे कोई मर जाता। वुशु, वो एकदम से उसके पास हुई थी और वुशु ने उन्हें जोर से धक्का ही दिया था। क्या क्या मिलाया था आपने सूप में छोटी मामा? हाँ, वांग जी की पूरी बॉडी जैसे ठंडी होती जा रही थी। वुशु, वो एक बार ही बोला था और वुशियान ने उसकी तरफ मुड़ के देखा था। उसका पूरा चेहरा स्वेटी हो चुका था और उसकी आंखों में बस पानी था। ये क्या किया तुमने? हाँ, वो तो मैं पीने वाला था ना। तुम मर जाते क्या? मैं तुम्हें मरने देता क्या?